सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 11वां अध्याय है बड़ों का अनुभव उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, एक भावपूर्ण कथा है, भावों से भरी हुई कहानी है। तो देखिए, सबसे पहले इसके परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होता है। देखिए, माता पिता ने हमें जन्म दिया है और वो हमारा लालन पालन करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि जब वो बड़े होते हैं, मतलब बुजुर्ग होते हैं, तो हम भी उनकी सेवा भाव करें। और कहते हैं ना, माता पिता का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकते। तो देखिए, किसी व्यक्ति की आयु जब अर्धशतक के ऊपर जाने लगती है, अर्धशतक यानी 50 से ऊपर, तो कुछ लोग यह सोचकर उनका परित्याग करने का गुनाह कर बैठते हैं। परित्याग पूरी तरह से उन्हें त्याग देना, छोड़ देना उनको, यह गुनाह कर बैठते हैं कि अब ये हम पर बोझ है। कुछ लोग सोचते हैं कि माता पिता तो हम पर बोझ है। वे ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति की बढ़ती आयु के साथ साथ उनके अनुभव की आयु भी बढ़ती जाती है और उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने संसार देखा है, दुनिया देखी है। यूं ही उनके बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, उन्होंने अनुभव लिया है और उस अनुभव का हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। उनका व्यवहारिक तजुर्बा हमारे जीवन काल में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है और उनका जो व्यवहारिक तजुर्बा है वो हमारे लिए बहुत क्या हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। तो देखिए, इचिरो और चिरो नाम के 2 भाई थे। इचिरो और चिरो नाम के 2 भाई थे। दिन भर वे अपने खेतों में काम करते थे। शाम को जब वे घर लौटते तो उनकी सुमी माँ मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती थी। माँ का नाम क्या था? सुमी। तो वो उनका स्वागत करती थी। माँ अपने बच्चों का स्वागत हमेशा करती है, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। बड़े हो जाते हैं तब भी माँ इंतज़ार करती रहती है, अभी तक मेरे बच्चे नहीं आए। पर कुछ दिनों से इचिरो और चिरो उदास रहने लगे थे। वे अक्सर खिड़की में से दूर कोहरे से घिरे पहाड़ की ओर देखा करते। जो कोहरा होता है उससे जो पहाड़ घिरे हुए होते हैं उनकी तरफ देखा करते थे, उदास थे। देखिए, ये वो पहाड़ था जहाँ पर 70 वर्ष के होते ही सब बूढ़ों को उनके बच्चे लाकर छोड़ जाया करते थे। और देखिए, वहाँ क्या था कि जैसे ही 70 वर्ष के हो जाते थे व्यक्ति, तो उनको उन पहाड़ पे ले जाकर छोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि यह नियम, ये जो नियम था, कानून था, उस राज्य के राजा रामा ने बनवाया था और वहाँ का जो राजा था उसने बनवाया था। क्यों? इसके पीछे उसका यह विचार था। वो राजा क्या सोचता था कि जब बूढ़ों में योग्यता यानी काबिलियत और ताकत खत्म हो जाती है तो वे परिवार और समाज पर बोझ बन जाते हैं। और देखिए, उस राजा का सोचना क्या था कि जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी काबिलियत है, शक्ति है, वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। राजा रामा ने बनाई इस नियम ने यह बात भुला दी थी कि बूढ़े लोग अपना वर्षों का अनुभव और ज्ञान जो अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो ज्ञान कहीं और से नहीं मिल सकता। बिल्कुल उन्हें ये नहीं पता था कि जो बड़े बुजुर्गों का जो तजुर्बा होता है, उनका जो अनुभव होता है, वो अनुभव है वो अपने बच्चों को बहुत आगे तक ले जा सकता है। और एक शाम सुम्मी माँ ने अपने बेटों से कहा, मेरे बच्चों, आज पूर्णमासी है। आज क्या है? पूर्णमासी है। आज मैं 70 वर्ष की हो गई हूँ। इस राज्य के नियम के अनुसार कल तुम मुझे उस पहाड़ पर पहुँचा आओ जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। और देखिए, माँ ने अपनी बात रखी। इचिरो, माँ हम ऐसे शब्द सुन भी नहीं सकते। देखिए, वो कहता है, माँ हम ऐसे शब्द नहीं सुन सकते। चिरो, आप तो इतनी चुस्त दुरुस्त और बुद्धिमान है, फिर हम आपको वहाँ क्यों पहुँचाए? चुस्त दुरुस्त, बिल्कुल, जिसके रोग ही नहीं हो, कोई एकदम स्वस्थ और एकदम बुद्धिमान समझदार, तो हम आपको वहाँ क्यों पहुँचाएं? सुम्मी, मेरे बच्चों, ये तो इस राज्य का बनाया हुआ नियम है, राजा की बात सबको माननी होती है, इसमें मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। भला कानून से तुम कैसे लड़ोगे? मुझे पहाड़ पर छोड़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। और अगली सुबह सुम्मी ने बड़े प्यार से अपने घर को घूम घूम कर देखा और मन ही मन बोली, सभी कपड़े दुरुस्त हो गए हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए आखिरी खाना भी बना दिया है, अब यहाँ से विदाई लेने का समय आ गया है, यहाँ से जाने का समय है वो क्या हो गया, आ गया है। देखिए, माँ को कितना दर्द हो रहा है इसको छोड़ते हुए, मतलब बच्चों को छोड़ते हुए माँ को, और घर को छोड़ते हुए, और जाते जाते हुए माँ बच्चों के लिए खाना बना दिया। माँ ने कपड़े सारे तह करके रख दिए, धो धा के। देखिए, माँ होती है। अब देखिए, दोनों भाई अपनी माँ को डोली में बिठाकर यात्रा के लिए रवाना हुए। यात्रा काफ़ी लंबी थी। चलते चलते वे पहाड़ की तलहटी में पहुँचे।
पहाड़ की जो तलहटी होती है, नीचे का जो हिस्सा होता है, वहाँ तक पहुँच गए। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, सुमी माँ रास्ते के किनारे पर उगे हुए सरकंडों को तोड़कर गिराती जा रही थी। सरकंडा जो मोटा पौधा होता है, उसको तोड़ के क्या कर रही थी, गिराती जा रही थी। वह खुद तो उस रास्ते पर वापस आने वाली नहीं थी, पर अपने बेटों के लौटने के लिए रास्ते पर निशानी बनाती जा रही थी। और देखिए माँ कितनी अच्छी थी, मतलब माँ ने क्या किया, आते समय कि मेरे बच्चे हैं वो रास्ता भटक न जाएं, तो रास्ता है वो सही निशानी बना के आ रही थी। उन पौधों को निकाल निकाल के वहाँ पे डाल रही थी। सुमी हमेशा की तरह अभी भी अपने बेटों के बारे में सोच रही थी। आखिरकार सफ़र खत्म हुआ। वे कोहरे से घिरी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। अब माँ से हमेशा के लिए दूर होने का समय आ गया था। अब देखिए हमेशा के लिए दूर होने का समय आ गया था माँ से। दुखी होते हुए माँ बोली, जुग जुग जियो मेरे लाडलो, ध्यान रखना, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस लौटना। इचिरो और चिरो आंखों में आंसू लिए लौट पड़े, आंखों में आंसू लिए हुए आ गए वापस। माँ के बिना घर कितना सूना लगेगा, इचिरो बोला। जिसने हमें जन्म दिया, दुख तकलीफ उठाकर बड़ा किया, उसी का परित्याग करना पड़े, उसी को छोड़ना पड़े, कितना भयंकर, कितना शर्मनाक। दुखी होते हुए चिरो बोला। देखिए कितनी मतलब कि दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। दोनों भाई दुख भरी बातें करते रहे। इस तरह जब अंधेरा हो चला था और बर्फ़ भी गिरने लगी थी, उतावलेपन में दोनों भाइयों ने छोटे रास्ते से नीचे उतरने का फैसला किया। लेकिन अचानक बर्फ़ के फाहे घने होने लगे और ज़ोरदार तूफान शुरू हो गया। और देखिए बर्फ़ के जो फाहे घने होने लगे और ज़ोरदार तूफान शुरू हो गया। चिरो व्याकुल होकर बोला, व्याकुल हो गया, एकदम दुखी हो गया। अब कैसे जाएं, हम कहाँ आ गए हैं इचिरो, हम रास्ता भटक गए हैं, आगे कोई भी रास्ता नहीं है। और माँ ने पहले बोला था कि सही रास्ते पे आना है। चिरो तुम कहाँ हो? इचिरो, हम रास्ता भटक गए हैं, कहाँ हो माँ? बर्फ से सुन अधमरी सी सुमी माँ झाड़ियों के पीछे पड़ी थी। अपने बेटों की आवाज़ कानों में पहुंचते ही उसमें चेतना आ गई। और देखिए चेतना जागृत हो गई उसमें। मेरे बच्चे मुसीबत में हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। यह कहते हुए वह आगे बढ़ी तो सामने उसके दोनों बेटे खड़े थे। अब इचिरो और चिरो ने माँ की को डोली में बैठाया और घर की ओर चल दिए। और देखिए वापस माँ को ले आए घर की तरफ। माँ वो देखो टूटे हुए सरकंडे पड़े हैं ना, उसी रास्ते चलो मेरे बच्चों। और देखिए माँ ने कहा कि वो जो मैं पहले ही वो सरकंडे हैं तुम्हारे लिए ही तोड़ के डाल के आई थी। बड़ी आसानी से और आत्मविश्वास के साथ सुमी उन्हें पहाड़ से नीचे ले आई। इस तरह वे अपने घर वापस लौट आए। इचिरो, हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे माँ। चिरो, चाहे हमें कुछ भी क्यों न सहना पड़े। दोनों भाइयों ने अपनी माँ को झोपड़ी के पिछले कुछ वाले हिस्से में छिपा दिया ताकि गांव वालों और सिपाहियों को उसका पता न चल सके। अब तीनों बड़े आनंद से घर में रहने लगे। एक दिन उस राज्य के राजा रामा ने सभी परिवार के पुरुषों को बुलवाया और कहा, मैं कुछ काम बताऊंगा जो कि तुम सबको करने होंगे। जो लोग असफल रहेंगे उन पर भारी जुर्माना लगेगा और जो असफल हो जाएंगे उन पर क्या लगेगा, जुर्माना लग जाएगा। तो देखिए पहला काम यह है कि एक शंख लाओ जिसके आर पार धागा पिरोया हुआ हो। इचिरो और चिरो ने इस अनोखे काम के बारे में अपनी माँ को बताया। सुमी माँ बोली, यह तो बड़ा आसान काम है। पहले एक चींटी को पकड़ो और उसके पैर में धागा बांधकर उसे शंख के ऊपर वाले छेद में से अंदर जाने दो। फिर शंख के मुंह पर कुछ चीनी के दाने रखो। चीनी के दानों से आकर्षित होकर चींटी शंख में से अपना रास्ता बनाकर निकलेगी तो धागा भी शंख के मुंह तक पहुंच जाएगा। और हाँ, अंत में चींटी के पैरों से धागा निकालना मत भूलना। और देखिए माँ ने क्या तरकीब सुझाई है। राजा ने इतना मतलब काम दिया था। और देखिए कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों का अनुभव बोलता है, और बिना माँ के क्या वो बच्चे ऐसा काम कर पाते थे। तो देखिए उन्होंने चींटी के धागा बांधा और उस जो शंख था उसके मुंह के अगले हिस्से पे क्या रख दिए, चीनी के दाने रख दिए। और चींटी तो क्या है, मीठे के लालच में क्या करेगी, उधर से जरूर आएगी मीठा चीज चींटी को तो वैसे भी। अब देखिए दोनों भाइयों ने माँ के बताए नियम के अनुसार काम किया और अगले दिन राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने पूछा, किस किसने काम पूरा किया है? सिर्फ इचिरो और चिरो ने ही काम पूरा किया था। राजा, बहुत खूब इचिरो और चिरो,
और हाँ, जो लोग यह काम नहीं कर पाए उन्हें जुर्माना भरना होगा, उन्हें इसके लिए जुर्माना देना होगा। सब गांव वालों को जुर्माना भरना पड़ा। अब राजा ने दूसरा काम बताया, एक ऐसा ढोल लाओ जो बिना बजाए बजता हो। एक ऐसा ढोल लेके आओ जो बिना बजाए क्या होता हो, बजता हो। सभी आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा ढोल भला कैसे बन सकता हो। सभी आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए कि ऐसा जो ढोल है वो कैसे बनेगा। तो देखिए, राजा का बताया यह काम भी चीरो और इचीरो ने घर जाकर सुम्मी माँ को बताया। माँ को बताया। कुछ देर सोचने के बाद सुम्मी माँ बोली, एक अचार का डिब्बा लो और उसका ढक्कन व दूसरी तरफ का पैंदा हटा लो, जिससे वह दोनों ओर से खुल जाएगा। अचार का डिब्बा बताया माँ ने कि उसको लो और उसका ढक्कन व दूसरी तरफ का जो पैंदा है उसको क्या कर दो, हटा दो, दोनों तरफ से वो खुल जाएगा। अब चमड़े के गोल टुकड़े काटकर उसके दोनों ओर मढ़ दो। चमड़े के गोल टुकड़े काटो और उसके दोनों तरफ क्या कर दो, मढ़ दो, लगा दो। दूसरी ओर बंद करने से पहले कुछ मधुमक्खियां अंदर छोड़ दो, और दूसरी ओर बंद करने से पहले कुछ मधुमक्खियों को क्या करो, अंदर छोड़ दो। पर ध्यान रहे, राजा को यह ढोल दिखाने के बाद मधुमक्खियों को आज़ाद करना मत भूलना। और राजा को जब यह ढोल दिखाओ ना तो उसके बाद मधुमक्खियों को आज़ाद करना मत भूलना। तो देखिए, दोनों भाई ने ऐसा ही किया और पहुंच गए राजा के दरबार में। जब राजा ने उत्सुकता से उस अनोखे ढोल को हाथ में उठाया तो अंदर वाली मधुमक्खियां घबराकर उड़ी और चमड़े से टकराने लगी, जिससे ढोल अपने आप ढप 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 बजने लगा। चमड़े का तो मढ़ाई था ना उन्होंने। चमत्कार चमत्कार, राजा ने चीरो और इचीरो को शाबाशी देते हुए कहा। राजा ने चीरो और इचीरो को क्या दी, शाबाशी दी। इस तरह राजा ने कई काम दिए और हर बार सिर्फ चीरो और इचीरो अपनी माँ की मदद से सारे काम पूरे करने में सफल हुए। चीरो और इचीरो ही क्या हुए, सारे काम करने में सफल हुए। मेरे बताए सारे काम पूरे करने की खुशी में चीरो और इचीरो को स्वर्ण पदक प्रदान करता हूँ। राजा खुश होकर बोला। इचीरो, रुकिए महाराज, हम एक अपराध स्वीकार करना चाहते हैं कि हमसे एक गलती हुई है, उसको हम स्वीकार करना चाहते हैं। चीरो, इस सम्मान के हकदार हम नहीं बल्कि हमारी माँ सुम्मी है। ये जो सम्मान है उसके हकदार हम नहीं बल्कि कौन है, हमारी माँ सुम्मी है, जिन्हें हमने अपनी झोपड़ी के पीछे छिपा कर रखा है। हालांकि वे 70 वर्ष की हो चुकी है, पर हमने उन्हें पहाड़ पर नहीं जाने दिया। हमने राज्य का नियम तोड़ा है। हमने तो क्या किया है, राज्य का नियम है उसको तोड़ा है। राजा, क्या तुमने नियम तोड़ा है? तब तो तुम्हें वही दिया जाएगा जिसके तुम लायक हो, तुम्हें क्षमादान दिया जाता है। इचीरो और चीरो, आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। मैं अपने बनाए उस निर्दयी नियम को रद्द करता हूँ। निर्दयी, जिसमें दया नहीं होती है ना, दया से रहित उस नियम को मैं क्या करता हूँ, रद्द करता हूँ। इचीरो, महाराज कृपया करके इन गांव वालों के दिए हुए जुर्माने को वापस लौटा दीजिए, क्योंकि ये बेचारे तो गरीब से और गरीब हो गए हैं। ये बेचारे तो क्या हो गए हैं, गरीब से भी और गरीब हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने क्या लगा दिया था, जुर्माना लगा दिया था। भाई, दंड के रूप में उन्हें धन देना पड़ा। और राजा ने बहुत सारे जो चीज़ें थी वो बताई थी, लेकिन वो चीज़ें सारी है वो सिर्फ चीरो और इचीरो ही कर पाए थे। वो भी किसकी वजह से, उनकी माँ की वजह से। तो देखिए कितने अच्छे हैं चीरो और इचीरो। उन्होंने उनका जो दंड, जो जुर्माना राजा ने उनको दिया था वो भी वापस लेने के लिए बोल दिया। राजा, मैं न सिर्फ इनके रुपए लौटाऊंगा बल्कि एक कोष स्थापित करूंगा जिसकी सहायता से ये अपने बूढ़े माता पिता की अच्छी तरह परवरिश कर सके, परवरिश पालन पोषण कर सके। बूढ़े जो माँ बाप हैं उनके अच्छे से पालन पोषण कर सके, इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कोष स्थापित करूँगा। राजा ने इचीरो और चीरो को आदेश दिया कि कल अपनी सुम्मी माँ को लेकर दरबार में हाजिर हो। दोनों भाई सुम्मी माँ के साथ दरबार में उपस्थित हो गए। राजा, सुम्मी, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी के लिए और जो ममता तुमने अपने बच्चों को दी है उसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। अब से तुम और तुम्हारे लड़के मेरी शाही सलाहकार होंगे। और देखिए, शाही सलाहकार, सलाहकार का मतलब होता है राय देने वाला, और शाही जो राजा या राज परिवार को राय दे। तो देखिए, अब से क्या होंगे, अब से तुम मेरे शाही सलाहकार होंगे, राय देने वाले होंगे। और उस दिन से मौत का पहाड़ सूना पड़ा है, क्योंकि अब किसी अभागे बेटे को अपने माता पिता को वहाँ छोड़ने नहीं जाना पड़ता, और किसी को भी वहाँ छोड़ने के लिए जाना नहीं पड़ता। इस प्रकार देखिए, सुम्मी माँ की वजह से जो बाकी जो बुजुर्ग थे उनका
उनको अपने परिवार के साथ रहना नसीब हो गया, वरना जो राजा था उसने तो बहुत ही निर्दयी नियम है वो बना रखा था। तो देखिए इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बड़े बुजुर्ग हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारे लिए बोझ नहीं होते, बल्कि वो हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। अरे जिन्होंने हमें इतना इस काबिल बनाया, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है, तो हमें भी उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, बुढ़ापे में उनकी सेवा करनी चाहिए। तो पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके शब्दार्थ हैं वो आपको करने हैं। धन्यवाद।